नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स की भाषा में। तो साथियों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और उसका नाम है कोण या एंगल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कोण या एंगल किसे कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल। देखिए, जैसे ये एक रे है AC, ये एक रे है AB, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोण बनाने वाली दोनों किरणों की को कोण की भुजाएं कहते हैं। ये जो इसे रे भी कह सकते हैं और इसे साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो एंगल की मेजरमेंट के हिसाब से उसको 6 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कोण को हम 6 बराबर भागों 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए हम उन भागों के नाम देखते हैं, उनके टाइप्स के प्रकार के नाम देखते हैं। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, राइट एंगल यानी समकोण, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण, कंप्लीट एंगल यानी समकोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम एंगल को 90 डिग्री, इसका 2 टाइम्स 180 डिग्री और इसका भी 2 टाइम्स 360 डिग्री, हम बेस इन तीनों को लेंगे तो इससे हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। आप एक बात बताइए, इन सब में छोटा कौन सा है? 90 डिग्री सबसे छोटा है, तो हम सबसे पहले 90 डिग्री को लेंगे। देन जब 90 खत्म होगा फिर 180 फिर 360। अगर ये तीनों को बेस मानेंगे तो हमें इन छहों को समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा कौन है? 90 डिग्री। अब ये बात बताइए, जो सबसे छोटा होगा बच्चा वो क्या होता है? क्यूट होता है। तो एक्यूट जो 90 डिग्री से छोटा होगा, सबसे छोटा 90 डिग्री, उससे भी छोटा यानी 1 to 89 डिग्री के बीच जो भी वैल्यू होगी उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। आया समझ में? अब जब 90 हो गया हमारा तो राइट हो गया हमारे लिए, तो क्या? समकोण। ठीक है, अब 90 से ज्यादा पर 180 से कम, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? वो ऑब्ट्यूज एंगल। अब जब हमारा 180 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। जब हमारा 180 से ज्यादा पर 360 डिग्री से कम होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। और जब हमारा 360 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल या 360 डिग्री, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। आशा करता हूं आपको इतने में समझ में आया होगा। चलिए अब हम सबके बारे में देखते हैं। एक्यूट एंगल या न्यून कोण। देखिए, ऐसा एंगल जब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, यानी 1 से 89 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, एन एंगल whose measure is greater than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री is called an acute angle। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो अधिक हो पर 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा क्या है? 90 से कम है। आया समझ में? अब जैसे मैंने एक एंगल बना दिया, जैसे एग्जांपल करो 10 डिग्री, 25 डिग्री, 87 डिग्री, 66 डिग्री एक्सेट्रा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल whose measure is exactly 90 डिग्री is called राइट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा आया ऑब्ट्यूज एंगल। An angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये देखिए मैंने दिखा भी दिया, 180 डिग्री से कम बट 90 डिग्री से अधिक। एग्जाम्पल के तौर पे 92 डिग्री, 95 डिग्री, 136, 155, ये सब क्या है? 180 से छोटे हैं पर क्या? 90 डिग्री से ज्यादा है। अब स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। देखिए, एन एंगल whose measure is exactly 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या? त्रिजु कोण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या 180 डिग्री बन रहा है एंगल, स्ट्रेट लाइन बन रही है, सरल रेखा बन रही है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरल रेखा बन रही है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए साथियों, पांचवा पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण। एन एंगल whose measure is greater than 180 डिग्री but less than 360 डिग्री is called रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो अधिक तथा 360 डिग्री से कम होगा उसे हम लोग बृहत कोण कहेंगे।
ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया 360 डिग्री से कम बट 180 डिग्री से ज़्यादा, जैसे 230 डिग्री, 295 डिग्री, 310 डिग्री एक्सेट्रा। तो चलिए हम ये देखिए अब कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। देखिए एन एंगल वूज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एक ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल, जब एक सर्कल होता है, जैसे हमने सर्कल एक ऐसे बनाया साथियों, तो देखिए ये तो 180 डिग्री हुआ और ये पूरा, ये भी 180 180 180 360। जब हम एक सर्कल पूरा जहां से चलें एक सर्कल बना लेते हैं तो वो पूरा क्या होता है, कंप्लीट एंगल या 360 डिग्री। तो आपको आशा करता हूँ साथियों समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।